इन कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को इजी करने के लिए आग लगाता है किसान, लगाता है। आप भी बहुत भागते हो, पता नहीं क्या क्या होता है, बेटा सच ही बोलो ना, पता नहीं इंसान से आगे आज पकड़ दो जी, एफआईआर कर दो। हमें उसको ये समझाने की जरूरत है कि भाई कोई भी दुकानदार है अपना दुकानदार है ना, खेती हमारी बिजनेस है, तो किसान खेती कर रहा है उसका बिजनेस है ना। कोई भी ऐसा मान लो दुकानदार नहीं है जो शाम को आपकी दुकान पे या पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपकी दुकान पे आएगा, एक उसको वो बंद करेगी, दूसरा आग लगाने के बाद में 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, दूध बासठ आपके अंदर में डिमांड व्यवसाय की हो है। तो आटा रोटी बनने वाला प्रक्रिया है ना, जो चक्की का जो है ना क्या बोलते हैं पत्थर है, उसको पत्थर काम ही नहीं करा आटा कैसे, तो हमें आग नहीं है। इसके साथ इसको जोड़ोगे तो ये उसके बाद में ये बड़ी कोई इफेक्ट नहीं, जिसके कारण क्या हो कि जो हमने खुराक दी है पौधे को, उसको उस फॉर्म में उस मात्रा में कन्वर्ट कर पाएगा जिस मात्रा में पौधे को जरूरत हो। तो इसलिए इंडस्ट्री ने क्या किया फिर, क्या भाई चांस ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल पाता, क्योंकि देखो एनिमल हस्बेंड्री धीरे धीरे कम होती चली, वापस चलो बढ़ने लगी है। शुरू में तो अपने गोबर की खाद यूज करते थे हमारे ऊपर, अब हमें केमिकल फर्टिलाइजर पाएंगे, उस केस के अंदर यानी जीवाणुओं की संख्या है वो कम होगी, तो उसको कैसे पूरा किया जाए। तो शायद आपको पता होगा आज भी इंडस्ट्री बनाती है, पहले पाउडर के रूप में बायो फर्टिलाइजर आता था, उसमें क्या हुआ, उसमें दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई, किसान जब यूज करता था ना तो हाथ काले नाक खड़ा होता था, और इसमें पाउडर ऐसा ही था। दूसरा उसका पेचीदा था, किसी को का घोड़ना और उसके बाद में नाम को और उसके बाद इसका उपयोग करो। फिर सरकार ने क्या किया, या साइंसदान ने क्या किया, उसको ऐसे बोतल के अंदर फिट कर दिया, है ना। अब ये मानो हमारा प्लान है, इलेक्ट्रिकल बनाना था, एलोटिकल इसको बोलते हैं, तो एफयू का उसी वही टेक्नोलॉजी हमारी है, इंडस्ट्री ने आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी और मशीन में आ गया, तो हम इसको बनाएंगे। वो जीवाणु जो पाउडर फॉर्म में आते थे वो अब इसमें आ जाएंगे लिक्विड में। ये जब तक हाइबरनेशन में है तब तक इसका उपयोग नहीं करेंगे, जैसे ही उपयुक्त वातावरण मिलेगा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा दूसरों के अंदर और वो आटा रोटी वाला काम स्टार्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, जो सरकार की स्कीम चल रही है जैविक खाद, उसमें हम इसको बायो फर्टिलाइजर को इंप्लीमेंट कर, इससे क्या होगा कि उसके दिमाग में आएगा कि इस तरह से उपयोग करेंगे तो जरूर बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका पूरा सच होता भी चलेगा, यानी कि जो सोच लिया वो किसान ने जैसे कर दिया वैसे। अब इसका भी उपयोग करने का तरीका है, यह 3 तरीके से उपयोग किया जाता है। एक तो मिट्टी में, जैसे मान लो मिट्टी ये तैयार कर रहे हैं, उससे पहले जो गोबर होगा, क्योंकि इनका भोजन है ऑर्गेनिक मैटर, वह गोबर कम से कम 15 दिन पुराना। क्यों? क्योंकि गोबर की तासीर गर्म होगी। अगर ज्यादा गोबर में डाल देंगे ये जीवाणु गिल हो जाएंगे, तो पानी बचेगा, काम खत्म नहीं है। जमींदार ने मान लो सुपर की एमआरपी 200 रुपए लगा दिए, 2 एकड़ के बीच लग जाएगा या खेत 2 एकड़ में चला जाएगा, लेकिन अगर तरीका सही नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। उसका उपयोग क्या करना है कि पुराना गोबर, 15 दिन पुराना गोबर जिसके अंदर नमी इतनी हो, कैसे करे, एक तो फूट गिरे 1 लीटर 1 क्विंटल में डाल दो और तो सिंगल लेयर से फूट से ढक दो नमी बनाने को, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, हाइबरनेशन से एक्टिव होने आ है। उसके बाद भी खेत जाते समय आप उसको डालो, ये गुड जोन में चला जाएगा, वहां उसका काम करेगा। दूसरा इसका सबसे बढ़िया जो सबसे किफायती है, सबसे सस्ता है, वो है बीज का। उसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे अपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पहले फंगिसाइड लगाना है, फिर इंसेक्टिसाइड लगाना है, फिर उसके बाद जमींदार क्या करता है, जमींदार क्या करता है, पहले ये लगा देता है, इक्विपमेंट चेंज कर देगा इसका भाई बीज ने से आधा घंटा पहले उसके बाद कुछ नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, इसकी जो कहानी है बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी। आप जब मैंने कहा ना कि हम अपने आप को उसके रूप में देखेंगे तब पता लगेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, गेहूं है होती है, गेहूं के एग्जाम्पल देता हूँ। बीज उपचार किया हमने, गेहूं के बीज के अंदर इंडोस्पर्म होता है, हमारे लिए वो आता है, किसान बीज रहा है उसके लिए वो बीज है, हेल्दी तभी हेल्दी करता है, लेकिन जो उसके अंदर बीज के अंदर जीव है उसके लिए वो घिसना पाता है। इसीलिए प्रॉपर श्रिंक और जो कटे फटे बीज है उसका उपयोग नहीं करते, तभी ग्रेडिंग करके जो फर्टिलाइजर सर्टिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन के जो प्रोसीजर है उसके तरीका वह एंडोस्पर्म जब बीज को उचित वातावरण मिलता है, यानी कि नमी और उसको गहराई मिलती है, नमी मिलने के बाद में उसकी जो नोब है उसमें जो जीव है वो एक्टिवेट होता है और सबसे पहले जड़ निकलती है।
जब तक जड़ निकलती है वो इंडोस्पर्म हेल्दी बीज है, तो बाकी वाला भाग हमारे लिए काम में आता है, वो उसका भोजन का काम करता है, उसकी जड़ निकलती है। जब तक जड़ निकलती है, अगर बीज के ऊपर ये जीवाणु लगे हुए हैं तो वो जीवाणु तब तक 3-4 दिन के अंदर अपनी पॉपुलेशन उसके चारों तरफ बढ़ा देंगे और उस रूट जोन के अंदर जैसे जड़ निकलेगी उसको वह भोजन तैयार मिलेगा स्पोर में पौधा। अगर उस जमीन के अंदर उन जीवाणुओं की तादाद सही है तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तादाद कम है तो आपको विजिबल डिफरेंस मिलेगा। जो सामान्य बीज है उससे 1 या 2 दिन पहले टर्मिनेशन हो। अब सब आप साइंसदान हो, देखो सोइल का कितना महत्व है एग्रीकल्चर में वो आपको बताएं। नॉन मोनेटरी इनपुट है ना, नॉन मोनेटरी इनपुट है जी। हम अगर समय में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे तो पैदा हो जाएगी। वो कैसे कर सकते हैं? खाली हुआ था भी होगा, जब उसके पास